आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स का चुनाव चिन्ह हमेशा बैटरी टॉर्च रहा है, लेकिन उत्तरी पूर्वी लोकसभा में इस बार इस पार्टी का चुनाव चिन्ह नागरिक हो गया है। इसी को लेकर एडवोकेट रामवीर चौहान ने कहा कि इस सीट का फैसला अब नागरिक करेगा। पुरजोर तरीके से इसके विरुद्ध भी लड़ाई लड़ेंगे और हमारा सिंबल है नागरिक। मैं आपकी प्रेस वार्ता के माध्यम से सभी को सूचित करना चाहता हूं कि नागरिक जो कि दूसरी मशीन में तीसरे नंबर पे है, उस पर वोट देकर आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के कैंडिडेट भाई सुशील चौधरी जी को सफल बनाए। दिल्ली में 25 मई को चुनाव होने हैं। सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जहां भाजपा चुनाव प्रचार में आगे दिख रही है, वहीं कन्हैया कुमार ने हवा का रुख ही बदल दिया है। किंतु वहीं पर एक ऐसी पार्टी भी है जिसने ऐलान कर दिया है कि इस सीट का फैसला ना तो कमल करेगा, ना ही पंजा करेगा। इस सीट का फैसला केवल और केवल नागरिक करेगा। यह कहना है आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान का। उन्होंने 11 मई को राष्ट्रीय कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का ऐलान किया। आपको बता दें कि आप पीपल्स का चुनाव चिन्ह हमेशा बैटरी टॉर्च रहा है, लेकिन इस लोकसभा में इस बार चुनाव चिन्ह नागरिक हो गया है। इसी को लेकर रामवीर चौहान ने कहा कि इस सीट का फैसला अब नागरिक करेगा। खराब है, बुराड़ी पूरा क्षेत्र बंधक बना हुआ है। इस समय सुबह लोग काम पे निकलते हैं, जहां 10 मिनट का रास्ता था आज वहां 1 घंटा लगता है पूरा जाने में। जहां आपका 5 रुपए का पेट्रोल का खर्चा था, वहां 100 रुपए का पेट्रोल का खर्चा होता है। आज इनको डेवलपमेंट की बात याद आ रही है। 10 साल से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इनको दिखाई नहीं दे रहा बिल्कुल भी। तो हमारी पार्टी पुरजोर तरीके से इन मुद्दों में चुनाव लड़ने जा रही है। एक तो किसी भी कॉलोनी का ये बिल्कुल बरगलाने वाली बात है कि कॉलोनी का नाम है, अगर कॉलोनियों के नाम होने के बावजूद डीडीए के लोग, एनडीपीएल के लोग एनओसी की मांग करते हैं। एनडीपीएल के लोग, जो टीपीडीडीएल के लोग हैं, वो एनओसी की मांग करते हैं, और डीडीए के लोग कहते हैं कि ये कॉलोनी नहीं है, इसलिए हम इसमें नहीं देंगे। अगर किसी कॉलोनी का एक्सपेंशन हुआ है, उसमें जो मकान बने हैं, अगर आप झुग्गी झोपड़ी वालों को देते हैं बिना मालिकाना हक के मांगे हुए, जमीन के मालिकाना हक के बिना भी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिया जा सकता है। ये बेसिक एमिनिटीज है, ये ह्यूमन राइट है आदमी का, बिजली का, इसको आप छीन नहीं सकते किसी से। और भारतीय जनता पार्टी गुमराह कर रही है दिल्ली के लोगों को, अब इस क्षेत्र के लोगों को खासकर गुमराह कर रहे हैं बिजली के मुद्दे पे। मनोज तिवारी का पुरजोर विरोध करना चाहिए क्षेत्र को। साथ साथ ये भी करना चाहिए, हम ऐसी अपील करते हैं लोगों से कि ये जो पिछले 10 साल में बुराड़ी को मलबे के ढेर में तब्दील किया गया है, इसके पीछे मनोज तिवारी की बड़ी साजिश है। पहले मकान तुड़वाता है, रात को आके उन टूटे हुए मकानों में आंसू पोंछने के नाम पे घड़ियाल में आंसू बहाकर भास हो जाता है रात को। काजीपुर में इतनी बड़ी डेमोलिशन हुई, डीडीए की, और उसके बाद क्या कहता है, मैं नहीं टूटने दूंगा। झड़ोदा के 5000 मकान टूटने के लिए हमने कोर्ट में लगातार कोशिश की। जब कोर्ट से स्टे ले लिया, उसके बाद ये पार्लियामेंट में घड़ियाली आंसू बहा के हमारे मकान टूटने वाले थे। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसे निकम्मे सांसद को यहां से रुखसत करने का वक्त है। और बुराड़ी क्षेत्र नहीं, पूरे उत्तर पूर्वी लोकसभा की जनता से अपील करते हैं कि इस तरह के लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ना चुना जाए और इसको यहां से विदाई कराई जाए इसकी। और अगर इसने काम किया, ये बार बार मोदी मोदी करता है, तू अपना काम गिनाना, क्या काम किया तूने। और मोदी के सामने बहुत सारे लोग हैं प्रधानमंत्री के लिए। मोदी तो उस समय पैदा भी नहीं होते जब लोगों ने प्रधानमंत्री की रेस में थे। आज ऐसा नहीं है कि मोदी अगर नहीं रहेगा तो प्रधानमंत्री नहीं बनेगा इस देश में कोई भी। सर, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि सारे प्रॉपर्टी डीलर से पूछ लो आप जाके। एक आदमी था जो अपना आपको पीए बताता रहे, और वो सभी प्रॉपर्टी डीलरों से पैसे इकट्ठे करने लग गया है, सारे डीलरों से। इस पूरे क्षेत्र में जितने भी प्रॉपर्टी काम करने वाले सबके साथ ये शोषण हुआ है। जवाब दे इसमें मनोज तिवारी ने अपना काम गिनाते हुए उनका मैं मेट्रो ला दिया, बुराड़ी में मेन रोड पे मेट्रो लाऊंगा, मैंने ये कर दिया। मैं पूछता 10 साल का ब्यौरा है, 10 साल का क्या यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय कहाँ है, कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट इस क्षेत्र में आया है? 10 साल का हिसाब से मनोज तिवारी
क्या मेट्रो मनोज तिवारी से सकते हैं? क्या मेट्रो जो है मेट्रो मनोज तिवारी का कोई कंसर्न नहीं मेट्रो से। जी, सर इतना दिल्ली शहर में जो सबसे दुर्गति वाला क्षेत्र है, जो सबसे ज्यादा वोटर लेके बैठा हुआ है, 4 लाख वोटर है बुराड़ी विधानसभा में। अगर सबसे ज्यादा दुर्गति है तो उस बुराड़ी विधानसभा की दुर्गति है। और मैं बुराड़ी विधानसभा के सारे मतदाताओं से अपील करता हूं कि पूरी ताकत के साथ अपनी इस बदहाली जिंदगी को बदलने के लिए मनोज तिवारी के खिलाफ वोट करें। लोग मनोज तिवारी को हराएं ताकि इस क्षेत्र में विकास का काम शुरू हो सके। मनोज तिवारी एक दोगले तरह की बात करने वाला आदमी है, जिसने लोगों के घर तोड़वाए, जिसने लोगों की बिजली रुकवाई, जिसने प्रॉपर्टी डीलरों का काम तक किया, और वो आज कहता कि मोदी के नाम पर वोट दे दो। उसका कोई भी डेवलपमेंट का बुराड़ी में कोई एक ईंट बता दो कि ये ईंट लगी है बुराड़ी क्षेत्र में, ये डेवलपमेंट हुआ है मनोज तिवारी के। केजरीवाल अभी छूट के आए हैं। आज उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष को कुल मिला के 230 सीटों से ऊपर नहीं जाएगी सत्ता पर, हमारी सरकार आ रही है, क्या कहना चाहिए? केजरीवाल जी ने ज्यादा सीट बताई है बीजेपी की। हमारे अनुमान के अनुसार बीजेपी 150 से लेकर 160-65 सीट तक सिमट रही है पूरे देश में। और नहीं तो आप लोग कैलकुलेशन कर लें, इनकी जो मैक्सिमम जो इनका स्ट्राइक रेट था वो 2019 में था, और 2019 का स्ट्राइक रेट था पुलवामा की वजह से। हमारे देश के नौजवान सैनिकों को एक साजिश के तहत मरवा दिया गया, और देश में राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाकर अपनी सारी नाकामियों को छिपाया। ये चुनाव मुद्दों का चुनाव है इस देश में। ये चुनाव जनता वर्सेस मोदी है, इसलिए जनता मोदी को हराने जा रही है। इस वजह आपकी अपनी पार्टी पीपल्स लगातार इस प्रयास में है। हम तो इंडिया गठबंधन का भी विरोध करते हैं। हम कहते हैं कि इंडिया गठबंधन जाति जनगणना की बात करता है। इंडिया गठबंधन कहे कि इस देश में कास्ट एबोलिशन एक्ट लाया जाएगा, सारी जातियों को समाप्त करके सबको बराबरी की स्थिति में लाया जाएगा। अगर जो बराबरी नहीं मानेगा उसके खिलाफ कानून बनाया जाएगा, उसको जेल में डाला जाएगा। उत्तरी पूर्वी दिल्ली से जो चुनाव लड़ रहे हैं आपके उम्मीदवार, क्या संबल मिला है, किस संबल पे जो है? देखिए, मैंने अभी आपके आने से पहले हमने ये बात बता दी है कि एक साजिश के तहत 10 लोगों से बैटरी टोर सिंबल भरवाया गया। जो कैंडिडेट है इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा 28 कैंडिडेट है पूरी दिल्ली में, तो सबसे ज्यादा कैंडिडेट उत्तर पूर्वी लोकसभा में है। और पिछले 7 साल से जब से लगातार हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, हम लगातार बैटरी टोर्च में चुनाव लड़ रहे हैं। एक साजिश रची गई क्योंकि वोट परसेंटेज का इशू था। हमें दिल्ली में भी बैटरी टोर्च अभी पश्चिमी दिल्ली में मिला है, हमें कैराना विधानसभा में बैटरी टोर्च मिला है, मुंबई नॉर्थ ईस्ट में हमें बैटरी टोर्च सिंबल मिला है। इसके साथ साथ पूरे देश में जहां भी हम लड़े हैं हमें बैटरी टोर्च सिंबल अलॉट हुआ है। ये एक साजिश रची गई है हम लोगों को, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स को बैटरी टोर्च सिंबल से अलग करके, क्योंकि जो हमने इतने सालों में 7 साल में जो एक रेपुटेशन एक्वायर की थी, जो हमने पब्लिक सपोर्ट एक्वायर किया था, उसको खत्म करने की एक साजिश है। लेकिन हम पुरजोर तरीके से इसके विरुद्ध भी लड़ाई लड़ेंगे। और हमारा सिंबल है नागरिक। मैं आपकी प्रेस वार्ता के माध्यम से सभी को सूचित करना चाहता हूं कि नागरिक जो कि दूसरी मशीन में तीसरे नंबर पे है, उस पर वोट देकर आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के कैंडिडेट भाई सुशील चौधरी जी को सफल बनाए। और साथ साथ मैं आप लोगों के माध्यम से जो भी प्रशासनिक अधिकारी है उनको भी उनसे ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि क्योंकि हमारा जो कैंडिडेट है वो सोशल वर्कर है, उसने काफी इश्यूज में काम किया है। जमुना में रेत उत्खनन का विरोध उन्होंने किया, कुछ केसेस डाले हुए एनजीटी में भी, और बाकी जो और संस्थाएं उनमें लोकायुक्त में केस डाले हुए हैं। तो इनको जो ऐसे लोग हैं, जो माफिया लोग हैं, उनसे इनको अपनी जानकारी खतरा हो सकता है। तो प्रशासन इनको उचित सुरक्षा मुहैया कराए इलेक्शन के दौरान, क्योंकि इन पे कभी कोई हमला वगैरह हो सकता है इस दौरान।